वेलकमिंग यू ऑल इन मल्टीटास्कर मॉम्स। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। उसका टॉपिक है कमर का दर्द। जो भी रिसेंट मदर्स होती है या नॉर्मली जो कभी कभार जेंट्स को, लेडीज़ को, हर किसी को कमर का दर्द, ठंडी का मौसम है अभी बहुत ज़्यादा, तो वो बढ़ ही जाता है। और उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी होते हैं और उसके कुछ घरेलू सॉल्यूशंस भी है, पर हम उसे ट्राई ना करते हुए दवाई का सहारा ले लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम इसके जो रीजंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कमर दर्द का रीज़न हो सकता है कि गलत तरीके से हम खड़े हो जाएं या झुकें या बैठें। हम अपने डेली रूटीन में कैसे काम करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर हमारे से कुछ भी लापरवाही हो गई तो हमारा कमर का दर्द बढ़ सकता है। और सेकंड जो हो सकता है कि हम गलत तरीके से अगर सो गए। काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम सो रहे होते हैं तो नींद में शायद हमें मालूम नहीं होता कि हम किस तरह से सोए हैं, थके हुए होते हैं पूरे दिन के, तो कोई गलत पोजीशन में हम सो गए तो उससे भी हमारी कमर की दर्द बढ़ सकता है और बैक पेन हो सकता है हमें। और उसके बाद एक चीज़ ये है कि जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं उसका खिंचाव, जिसे हम मांसपेशी बोलते हैं हिंदी में, वो कभी कभी खींच जाए। और नॉर्मली कोई काम हम कर रहे हैं और जल्दबाजी में कर रहे हैं तो वो कभी कभी खींच जाती है मसल्स हमारी, तो उसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम अचानक से भारी वज़न उठा लें, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारी बॉडी का जितना कैपेसिटी है उतना ही वेट कैरी करना चाहिए। अगर हम कभी ऐसा कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन हो सकता है। तो अब हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आप लोग देख लो, अभी रिसेंटली हमने जो वीडियो डाला था जो मेमोरी के ऊपर था, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। और ये बैक पेन के लिए मुझे अभी मेरे फेस से देख के लग रहा होगा सबको वीडियो में भी, अभी मैं बैक पेन से ही खुद सफ़र कर रही थी, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये एक सॉल्यूशन उसमें से ढूंढ के मैंने भी उसे फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन चुन के आप उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो, स्पेशली मदर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम नमक का सेक कर सकते हैं, नमक से सिकाई कर सकते हैं। वो हमें कैसे करना है कि हम नमक को किसी बर्तन में, लोहे के बर्तन में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज़ वो बिल्कुल हीट इतनी होती है उसकी, तो उसे गर्म करके फिर उसे तौलिए या किसी कपड़े में लपेट के हम अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज़ अजवाइन। अजवाइन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। कमर का दर्द अगर हमें कुछ भी करने से, इलाज करने से, मालिश वगैरह कुछ भी करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हमें आधा चम्मच के करीब अजवाइन को तवे पर हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर उसे चबा चबा के खा के उसके ऊपर गर्म गुनगुना सा पानी पी लेना है। दैट्स इट। अगर हम ये 7 दिन तक करते रहे तो 100% हमें कमर के दर्द में राहत हो जाएगी। मैं अभी वही कर रही हूँ और मुझे काफ़ी हद तक आराम भी मिल रहा है। अगर हमारी कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो कि जो बर्दाश्त ना कर पा रहे हो हम, तो गर्म पानी को कुछ भी ऐसे, उसकी वाटर बैग होती है उसमें भर के हम उससे सिकाई कर सकते हैं। देन दी अदर थिंग इज़ सरसों का तेल। हमें करना क्या है कि करीब 3 से 5 चम्मच के करीब सरसों का तेल लेना है और 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है और उन दोनों चीज़ों को मिला के फिर एक साथ में गरम करना है। और गरम हमें कहाँ तक करना है कि जो लहसुन की कलियां हैं वो बिल्कुल काली हो जाए। फिर उसे ठंडा हो जाने पर मालिश कर सकते हैं हम उससे हल्के हाथों से। ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम रात के टाइम पे मालिश करें, तो सुबह तक हमें आराम मिलेगा। देन द लास्ट थिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो भी लेडीज़ को कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो दवाइयाँ ले लेकर थक चुके हैं, उनके लिए ये बेस्ट थिंग इज़ कि भुना हुआ चना हमें 10 दाने लेना है और किशमिश जो रहती है वो करीब 20 दाने।
वो 15 दिन तक हमें सुबह खाली पेट खाने हैं। खाने का तरीका कुछ ऐसा है कि 1 दाना चने का और 2 दाने किशमिश के लेके अच्छी तरह से चबाना है, फिर उसी तरह से कंटिन्यू करना है। ये हम करेंगे तो हमें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर फ़र्क दिखाई देगा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी कमर दर्द से सफ़र कर रहा हो तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर ज़रूर करना। और मुझे तो ये